नमस्कार दोस्तों, मैं डीबी आज एक बार फिर आप सबके सामने अपना नया विषय नया विचार लेकर, जैसा मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि मुस्कुराइए क्योंकि समस्याएं कभी खत्म नहीं होगी। तो इसी तारतम्य में आज का हमारा विषय है अनुकूलन। अनुकूलन कहने को तो विज्ञान का विषय है, लेकिन विज्ञान से ज़्यादा जरूरत आज के समय में हमारे जीवन में इस शब्द की, इस विषय की, इस विचार की है। आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले जब कुछ दोस्तों से फ़ोन पर बात हुई तो पता चला कि भैया इस समय में इतनी बुरी स्थिति चल रही है, कोरोना जैसी भयंकर महामारी चल रही है, तो ऐसे समय में ज्ञान तो बहुत सारा मिल ही रहा है, सीरियस बातें तो बहुत सारी सुनने को मिल ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ जीवन में आनंद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत लग रही है। तो मैंने कहा भैया मैंने तुम्हें फ़ोन लगाया और उधर से हेलो आवाज़ आ गई, इससे बड़े आनंद की बात और क्या है। नहीं तो आजकल तो पता नहीं, जब लोगों के स्टेटस देखते हैं तो नीचे ये देखना पड़ता है किसी का फोटो डाला है तो कहीं गलती से ओम शांति तो नहीं लिख दे। ये परिस्थिति आजकल चल रही है, बहुत गंभीर स्थिति है। ऐसे में अगर आप सभी सलामत हैं, अपने घर पर हैं, सुखी हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैंने उस सभी दोस्तों को ये बोला भैया मैंने आपको फ़ोन लगाया, उधर से हेलो आवाज़ आ गई, सुनकर खुश हो गया कि आप जिंदा हैं। तो वैसे ही अगर आप लोग अभी वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर ईश्वर की कृपा है कि तो अच्छा, इसमें एक और बड़ी विशेष चीज़ यहाँ देखने को मिली है। कल जब मैंने देखा तो काफ़ी देर तक मैं सोचता रहा। अगर उस प्रश्न का जवाब आप लोगों को मिले तो ज़रूर दीजिएगा। एक विज्ञापन मैंने देखा, गवर्नमेंट की ओर से जारी किया गया था कि भैया शादी में 50 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं होंगे, अंतिम संस्कार में 20 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। संख्या निर्धारित कर दी कि 20 से ज़्यादा लोग अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे, लेकिन इसकी सूचना 4 दिन पहले देना अनिवार्य है। तो अब मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आई है, अगर आप में से किसी को समझ में आए कि 4 दिन पहले अंतिम संस्कार की सूचना कैसे देंगे। हालांकि एक हास्य का विषय है, बाय मिस्टेक ये चीज़ हो गई होगी तो, लेकिन फिर भी महामारी बहुत गंभीर रूप ले रही है, सावधान रहे। हालांकि समझ नहीं आता है, 99% लोगों के स्टेटस पे एक लाइन लिखी हुई दिख रही है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। पूरे व्हाट्सएप ग्रुप, ज्ञान का अखाड़ा हमारा मोबाइल व्हाट्सएप ग्रुप, अलग अलग मैसेज, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, इतने सारे तरह तरह के इलाज। ये सब होने के बाद भी फिर जो रोड पर फालतू घूम रहे हैं, फिर वो लोग कौन है? जब सब कह रहे हैं घर में रहिए, घर में रहिए, घर में रहिए, तो फिर जो रोड पर फालतू घूम रहे हैं वो लोग कौन है? ढेर सारी चीज़ें जो है मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से देखने को मिल रही है। हालांकि संकट की घड़ी है। संकट इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारे लोगों की शादी टल गई है। कुछ लोगों की शादी पिछले साल भी टल गई थी, सोचा था अगले साल कर लेंगे, इस साल फिर कोरोना आ गया है। हालांकि सलाह यही है, कर लीजिएगा भैया। वैसे सोचने योग्य बात है क्योंकि कुछ शादीशुदा मित्र ये बोलेंगे कि भैया संकट की घड़ी उनके लिए तो टल गई है, लेकिन फिर भी जो भी है, जैसा जिसको उचित लगे भैया, समय समय पर ईश्वर को याद करते रहिएगा। नहीं तो ज़्यादा समस्या अगर ईश्वर ने आपको याद कर लिया तो दीवार पर फोटो टंगने में टाइम नहीं लगेगा। सावधान रहिएगा क्योंकि महामारी बहुत गंभीर रूप ले रही है। हालांकि सभी लोग समझदार हैं, सब लोग समझते हैं और अपनी जान सबको प्यारी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोग एक दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं। और रामचरितमानस में कहा भी है कि परोपदेश कुशल बहुतेरे, एक दूसरे को ज्ञान देने में बहुत लोग एक्सपर्ट हैं। अगर प्रत्येक व्यक्ति खुद ही उसका पालन कर ले तो पर्याप्त हो जाता है। क्योंकि सामान्यतः यह देखने को मिलता है कि जब भी कहीं किसी चीज़ के बारे में दुष्प्रभाव की गणना की जाती है, दुष्प्रभाव के बारे में बताया जाता है, तो प्रत्येक व्यक्ति ये समझता है मैं तो एक्सपर्ट हूँ। तो इसलिए सब लोग जो है इसका पालन करें और अपने घर में रहें, खुश रहें। हालांकि मेरे शादीशुदा मित्र कहते हैं कि 2 चीज़ें एक साथ संभव नहीं है, कि घर में पत्नी के साथ रहें और खुश रहें। हालांकि ये व्यंग्य की बातें होती है, ऐसा कुछ नहीं है, आप पत्नी के साथ भी खुश रह सकते हैं उनकी आज्ञा का पालन करके। लेकिन फिर भी जहाँ तक हो सके सुरक्षित रहने के लिए घर में रहिएगा। जो जो भी सावधानियाँ हैं, आजकल तो वैसे ही 1 साल हो गया है तो सबको रटा गई है लगभग। मास्क का प्रयोग कीजिए, सैनिटाइज़र का प्रयोग कीजिए, बार बार हाथ धोइए। अच्छा, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ ये है, एक फ़ोटो मैंने देखा था जिसमें एक व्यक्ति पूरी तरह से पॉलीथीन में लिपटा हुआ था। बोले 2 घंटे तक न्यूज़ देखने का नतीजा, इतने ज़्यादा डर गए। तो मानसिक तौर पर तनाव भी नहीं लेना है, खुश रहना है, आनंदित रहना है। अगर आप खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे और कोई गलती नहीं करेंगे तो ज़्यादा समस्या नहीं है। बस ध्यान रखना है, गलतियां नहीं करना है। तो हम अपने विषय पर आ जाते हैं। हमारा विषय अनुकूलन। अनुकूलन क्यों जरूरी है, किस प्रकार से जीवन में लाभदायक है, अनुकूलन से क्या क्या लाभ होते हैं। वैसे विज्ञान का विषय है और ज़्यादातर लोगों ने पढ़ा है कि
वातावरण के अनुसार अपने आप को परिवर्तित कर लेना, यह अनुकूलन कहलाता है। अब ऐसा ही अगर आप कहीं ना कहीं विद्वानों को मानते हैं तो ऐसा ही आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जो व्यक्ति देश काल और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदल लेता है वह निश्चित ही सफल होता है। अब उसके बाद अगर हम अध्यात्म की ओर जाएं तो कहा जाता है होनी होनी नहीं होनी होए सो होए, तुलसी भरोग से राम की निर्भय होकर सोए। वही कि परिस्थितियों के अनुसार जैसी परिस्थिति है उसके अनुसार अपने आप को बदल लेना। और इस विषय को हमने इसलिए भी चुना है आज क्योंकि आज कई जगह से बातें निकल कर आती है, ढेर सारी चीज़ें होती है। मैंने मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिलता है। वहाँ लॉकडाउन नहीं है, वहाँ चुनाव है, मध्य प्रदेश में दमोह में लॉकडाउन नहीं है, भारत में पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन नहीं है। अरे भैया, हालांकि देखिए ठीक है ये राजनीति का विषय है, सरकार का विषय है, इस विषय पर अपन ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से किसी भी राज्य में किसी भी जिले में लॉकडाउन लगने से ज़्यादा महत्वपूर्ण आपकी जान है। किसी अन्य जिले में किसी अन्य प्रदेश में लॉकडाउन लगता है या नहीं लगता है, इस बात से इस चीज़ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, क्योंकि आपका स्वास्थ्य आपके नगर, आपके मोहल्ले, आपके आसपास, आपके घूमने, आपके बाहर निकलने, आपकी लापरवाही या आपकी सावधानी पर निर्भर करता है। इस विषय पर ज़्यादा चर्चा भी नहीं करेंगे क्योंकि एक अलग विषय और सब अपने अपने विचार इस पर रखते जाते हैं, ढेर सारे तर्क आ जाते हैं, ढेर सारी बातें दलगत बातें आ जाती है, इसलिए इस पर ज़्यादा ये नहीं। परवाह की यही है कि अपने आप को सुरक्षित रखिए, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि दमोह में लॉकडाउन है या नहीं है, वहाँ पर क्या परिस्थिति है, उस चीज़ से यहाँ आप जहाँ रह रहे हैं आपके स्वास्थ्य पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बहुत अच्छी लाइन मैंने पढ़ी थी, बहुत पसंद आई थी कि अपने आप को सुरक्षित रखिए। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया के लिए आप केवल एक आंकड़ा है, एक व्यक्ति है। देश के लिए, सरकार के लिए, प्रशासन के लिए या किसी के लिए भी आप एक व्यक्ति है, लेकिन अपने परिवार के लिए आप अकेले पूरी दुनिया है। तो अपने आप को बचाइए, सुरक्षित रखिए। हम अनुकूलन पर चर्चा कर रहे थे कि जब जैसी परिस्थिति आ जाती है, अब जैसे आज ये परिस्थितियां हैं, कई जगह पर ये है कि भाई दुकानदारी पूरी तरह से बंद है, व्यापारी बंधु जो है उनका धंधा पूरी तरह से कहीं ना कहीं लॉकडाउन के कारण पिट जाता है, और भी बहुत सारी आर्थिक गतिविधियों पर रोक भी लग जाती है, बहुत सारी समस्याएं आती है। लेकिन हमारे बुजुर्ग सिखाते रहते हैं, पुराने समय में जो है लोगों में यह गुण पाया भी जाता था कि जब जैसी परिस्थिति आए, कई बार जब बैठकर चौपालों पर चर्चा होती रहती थी, कभी कभी बारिश के कारण या किसी कारण से फसल खराब हो जाती थी, तो मैंने बचपन में बहुत सारे बुजुर्गों के मुंह से बहुत अच्छी लाइन सुनी जो बहुत पसंद आई। बोले बेटा साल खराब है, एक साल खराब हुआ, जीवन नहीं, फिर प्रयास करेंगे। और वैसे ही जिंदगी में अभी थोड़ा सा समय खराब है, पूरी जिंदगी नहीं। इसलिए परिस्थितियों के अनुसार देख लीजिएगा, अभी थोड़ा सा बुरा समय चल रहा है। और देखिए क्या है, जो हमारा विषय है अनुकूलन, इस विषय पर गहनता से सोचने की इसलिए आवश्यकता है कि भाई जब जैसी जो परिस्थिति आ गई, अगर आप उसे बदल सकते हैं, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए। लेकिन अब जैसे ये वर्तमान परिस्थिति ये है कि कोई कुछ नहीं कर सकता है, आप तभी सुरक्षित है जब आप घर में रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में जब कोई ऑप्शन नहीं है तो जो आपके सामने परिस्थिति है उसमें खुश रहिए। और वैसे भी आप आपके परिवार के साथ हैं, आनंदित रहिए, उनके साथ एंजॉय कीजिए। और यही अनुकूलन का मतलब है कि आप जब जहां जैसी माना कि जैसे आपको मान लीजिए आपको गुलाब जामुन खाना बहुत पसंद है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में आपको वो नहीं मिल पा रहा है, आपको कुछ और चीज खाने को मिली, तो भाई जो चीज खाने को मिल रही है, जो जब जैसी परिस्थिति है वो खाइए और खुश रहिए। इसी को अनुकूलन कहते हैं कि वातावरण के अनुसार, जैसा एनवायरमेंट है, जैसा देश वैसा भेष, जैसी परिस्थिति है, जैसी सिचुएशन है, उसके अनुसार अपने आप को बदल लो। अभी परिस्थितियां ये है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, तो घर में भी खुश रहिए, अपने परिवार वालों लोगों के साथ समय बिताइएगा। क्या पता अपन ने मोबाइल के चक्कर में कब उनको अच्छे से समय दिया हो। तो इसलिए देश काल और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदल लीजिए जब समय बदलेगा। और इस चीज की सर्वाधिक आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि इसके बाद भी जब हम किसी काम में लग जाते हैं, देखिए ऐसा नहीं है कि आप जैसा सोचे जीवन में वैसा ही हो, लाइफ हमेशा आपके हिसाब से चले, दैट्स नॉट पॉसिबल, ये संभव ही नहीं है।
कि हमेशा आपको अच्छा अच्छा मिले, हमेशा आपको सफलता ही सफलता मिले, हमेशा आप जो चाहे वो होता रहे। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां भी आएगी, और जब विपरीत परिस्थितियां आएगी तब कुछ समय के लिए, जितने समय के लिए परेशानी है, उस समय के लिए आप अपने आप को अगर उनके अकॉर्डिंग परिवर्तित कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन में जाने से, अवसाद में जाने से बच जाएंगे। नहीं तो अच्छी परिस्थिति आ गई, हम खुश हो गए, और जैसे ही समस्या आई, सफलताएं नहीं मिली, असफल हुए, निराश हो गए, और बहुत ज्यादा निराश हो गए। परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बदलिए। आज का जो विषय हमने अनुकूलन रखा है उसका कारण सबसे महत्वपूर्ण जो है, केंद्र बिंदु जो है वह यही है कि आज की इस महामारी के समय में जो जैसी परिस्थितियां हैं, वैसी परिस्थितियों में कुछ समय के लिए अपने आप को बदल लीजिए। व्यर्थ की टिप्पणियां करने की जगह, व्यर्थ की मतलब जगह जगह की, देश विदेश की चीजों पर चर्चा करने की जगह आप अपने घर वालों के साथ बैठिए, खुश रहिए, उनके साथ दो बातें कीजिए। हम दुनिया की चीजों पर टिप्पणी करके, किसी पर तर्क करके, देश में क्या चल रहा है, कहां क्या हो रहा है, इन सब चीजों पर व्यर्थ की, बेकार की बातें करके कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे। तरह तरह के बहुत बहुत बड़े बड़े जो है विचारक भी आ जाते हैं, अरे ये नहीं ये होना चाहिए, ये नहीं ये करना चाहिए। भाई जो पॉसिबल हो रहा है सब चल रहा है, और हर चीज के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू होते हैं। बहुत सारी जगह पर समस्याएं भी आती है, कुछ जगहों पर प्रशासन की जो है नेगेटिव चीजें भी सामने आती है, लेकिन ये हमारी चर्चा का विषय नहीं है। हमारी चर्चा का विषय ये है कि हम जिस परिस्थिति में हैं उस परिस्थिति में खुश कैसे रहें। और मैंने तीनों चीजों को इसलिए शामिल किया है कि अगर आप कहीं ना कहीं विचारकों को मानते हैं तो आचार्य चाणक्य की सुनिए, जो कहते हैं कि देश काल और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदल लीजिए। अगर आप धर्म को मानते हैं, अध्यात्म को मानते हैं, तो जैसे सभी लोग कई जगह पर लिखा हुआ देखा होगा आपने, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी होगा अच्छा ही होगा। और कुछ बंधु जो है साइंटिफिकली लॉजिक लगाते हैं, तो भैया एडाप्टेशन, अनुकूलन पर देखिएगा। डायनासोर, उन्होंने परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को परिवर्तित नहीं किया, बड़े विशालकाय जीव थे लेकिन नष्ट हो गए। हम तो उनकी तुलना में कुछ भी नहीं। तो इसलिए अभी जो परिस्थितियां हैं उसके अनुसार अपने आप को बदलिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, जितना हो सके हैप्पी, खुश रहने की कोशिश कीजिएगा। और मैं तो हमेशा कहता हूं भैया मुस्कुराइए, क्योंकि समस्या कभी खत्म नहीं होगी। कोरोना खत्म हो भी गया तो भी आपकी लाइफ से टेंशन खत्म नहीं होगी, फिर कोई नई टेंशन आपके सामने आ जाएगी, फिर कोई ना कोई चीज लाइफ टाइम चलती रहेगी। तो इन सब चीजों को छोड़कर हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एक बड़े अच्छे कवि की लाइन बहुत अच्छी लगती है मुझे कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि हंसना इंसानों की किस्मत में है। आपने कभी गधे को हंसते हुए नहीं देखा होगा। तो इसलिए अभी जो परिस्थिति है उसके अनुसार अपने आप को बदलिए, घर में रहकर खुश रहिएगा, अपने घर वालों के साथ समय बिताइएगा। उसके बाद आगे भी जो समय आए, जो परिस्थितियां आए लाइफ में, जैसी भी कंडीशन आए, सबके अनुसार अपने आप को बदलिए, अच्छा करने की कोशिश कीजिएगा। इसी विचार के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे जल्द ही किसी नए विचार के साथ। तब तक के लिए सबको धन्यवाद।